जो जमीन से जुड़े हुए समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित समाज है, उनका उत्थान हो। लेकिन जब उत्थान के साथ जब आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाता है तो उस काम में गति मिलता है। आज हमारे प्रभु श्री राम के परम मित्र निषाद राजगुह जी के जन्म जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम पखवाड़ा मना रहे हैं। अवसर पर आज ये आयोजन किया गया है। जो नाविक आएंगे अपना कर्तव्य भी दिखाएंगे और सारे नाविकों का ये पहली बार बिहार में नाव और नाविक दोनों का बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। निश्चित रूप से केवल नाविक के लिए नहीं, उसके तमाम परिवार के लिए ये खुशखबरी एक है। आज उसके लिए उत्साह का दिन है। ये हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है कि आज बोलते हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो बोलते हैं तो करते भी हैं। आज ये जो आज समाज देख रहे हैं, उत्साह जो नाविकों में है, उनको ये जो सम्मान मिला है इसलिए। और हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा भी ये जो सौगात हम लोग प्राप्त किए हैं, ये निश्चित रूप से सबों के लिए उत्साह का दिन है। और लोगों के मन में है कि यहाँ निषाद राजगुह घाट का निर्माण हो। तो आज हमारे जितने वक्ता है सब यही कह रहे थे कि भाई इनके नाम से भी यहाँ घाट का निर्माण होना चाहिए। हमारे नेतागण आ रहे हैं, उसमें वो लोग अपना विचार रखेंगे, बताएंगे। लेकिन आज का दिन खास है। प्रतियोगिता भी रखी गई है। हाँ, अभी तुरंत वो प्रतियोगिता होंगे। बालू खनन के परमिशन मिलना चाहिए हम लोग। ठीक है, इसके लिए भी प्रयास करूंगा। अब पूरा महागठबंधन में तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया। चर्चाएं हो रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के बातचीत हो रहा है। तेजस्वी जा रहे हैं दिल्ली, मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी से मुलाकात हुआ है। अच्छा है, वो जिससे उसको मिलना है मिल ले। ये आप कह रहे हैं कि वो मिल करके आए हैं, तो मिलना था जिस समय में वो सत्ता पर थे तो उनको जनता से मिलना था। वो मिले नहीं, वो परिवार से मिले रहे, अपने पार्टी के नेताओं से मिले रहे। अब मिलने की बारी एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का है कि वो जनता स्वतः उनसे मिलकर और 2025 में वो परिणाम देने का काम करेंगे। ये उनके किन्हीं से मिलने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये पूरे लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। और इस प्रांत के बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश और केंद्र स्तर के सारे नेता टाल ठोक कर कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन के तहत आदरणीय नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि बिहार का कायाकल्प हुआ था। मेरा उद्देश्य व्यक्ति नहीं, पार्टी का उत्थान नहीं, बिहार का उत्थान है। इसीलिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। अच्छा, एक बात जरा जान लीजिए, वो किसी एक खास समाज के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, मुझे भी पता सुने। तो कभी कभी वहाँ जो लोग जिस स्थान पे होते हैं उस ढंग से बोल देते हैं। लेकिन एक का बात कर रहे हैं तो अनेक नहीं, पूरे बिहार के हर बूथ के कार्यकर्ता, बिहार के सम्राट, भारतीय जनता पार्टी के सेना, हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जब बोलते हैं तो फिर वो भी तो महत्व का विषय है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तमाम अति पिछड़ा मल्लाह समाज के लोगों का एक जुटान कर दिया है आप लोगों ने, बड़ी तैयारी है। देखिए, ये बहुत कम समय में पार्टी के हमारे नेता आदरणीय हरीश सहनी, बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे नेता लोग हैं, बहुत कम समय में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना हजारों की संख्या में नाविक लोग आए हुए हैं। हमारे समाज के जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं, मछली मारने वाले, नौका चलाने वाले जो लोग हैं,
वो लोग हजारों की संख्या में आए हैं आज। तो ये दर्शाता है कि पार्टी के तरफ लोगों का प्यार स्नेह है, पार्टी की भावना को लोग समझते हैं, क्योंकि हम केवट के वंशज हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग राम के अनुयायी हैं, राम को मानने वाले हैं। तो केवट और राम का जो संवाद है, केवट और निषाद राज का जो संबंध रहा है, जग जाहिर है। अच्छा सर, क्या कहेंगे मतलब बड़ी तैयारी में देख रहे हैं आप लोग, मल्लाह समाज किस तरफ जाएगा इस बार के चुनाव में? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि निषाद समाज हमेशा से राम को मानने वाले के साथ रहा है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं जो राम के सखा थे। तो हमारा अलायंस तो बहुत पहले से, पौराणिक काल से राम के साथ रहा है और राम के मानने वालों के साथ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से निषाद समाज एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा। मुकेश सहनी भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं महागठबंधन में, क्या लगता है? 60 सीटों का डिमांड कर दिए हैं। देखिए, वो उनकी गठबंधन की बात है, उनको कितना मिले भगवान करे, बहुत ज़्यादा सीट मिले, लेकिन सब लोग अपनी अपनी प्रयास करते हैं, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मीडिया के लिए चुनौती है ना। देखिए, कोई किसी के लिए चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार पर चलती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया देश को परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने के लिए, और खास करके निषाद समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थक रहा है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। निषाद समाज के लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। भगवान श्री राम की पूरी यात्रा जो आसुरी शक्ति के को पराजित करने का था, आप गौर करेंगे तो उन्होंने समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। और उस पूरी यात्रा में निषाद राज गुहा ने भगवान श्री राम का पूरा साथ दिया था। आसुरी शक्ति को पराजित करने के लिए जो यात्रा थी श्री राम की, उसमें जिन लोगों ने भी सहयोग किया, आज समाज उनको स्मरण कर रहा है। ये बड़ी बात है। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश सहनी जी को और भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री जी को, राजभूषण जी को। उन्होंने निषाद राज गुहा की जयंती मनाने का तय किया है, जिन्होंने भगवान श्री राम की पूरी यात्रा में उनका साथ दिया था, उनका समर्थन किया था। नहीं, यह पहला आयोजन नहीं है। यह हमारे भारतीय सैनी समाज से हमेशा करते हैं। पार्टी हमेशा निषाद, आप देखे होंगे कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना तो वहाँ निषाद राज की भी मूर्ति लगाई गई। तो राम के बिना निषाद नहीं, निषाद राजा निषाद के बिना राम नहीं। वो इस प्रकार से आपके यहाँ पहला आयोजन नहीं है। ये जरूर है कि यह आयोजन का स्वरूप इस बार थोड़ा बदला है। इसमें नाव प्रतियोगिता है, इसमें गोताखोर प्रतियोगिता है। पहले किसी भवन में, कहीं मैदान में होता था, आज यह गंगा और सामने नारायणी या बगल में सोन, इसकी लगभग त्रिवेणी पर हो रहा है। इसके आयोजक हमारे हरीश सहनी जी, जो बिहार सरकार के अति पिछड़ा मंत्री हैं, और हमारे राजभूषण जी, जो माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के हैं। हमारे माननीय नंदकिशोर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो यह एक अनोखा कार्यक्रम हुआ है और अद्भुत। आप भी आनंद ले रहे होंगे इस गंगा के तट पर इस मनोरम कार्यक्रम का। इतना मनोरम और इतनी भीड़। निषाद राज का तो बड़ा दिल होता है। अभी हम इनको बोले, हरि भाई को और इनको, कि इतने लोग आए हैं और बड़ा यहाँ पंडाल होना चाहिए था, और कार्यक्रम जितना भव्य रूप लिए है, आगे और बड़ा कार्यक्रम होगा। और निषाद समाज के लोगों ने यहाँ जो यह कहा है कि निषाद राज के नाम पर घाट बनाया जाए, बिहार सरकार और भारत सरकार किसके पहल से होने वाला है। हम जरूर अपने निषाद समाज के भाइयों को कहेंगे कि आप जो है मांग रखे हैं तो आप भरोसा रखिए, नरेंद्र मोदी जी के हम लोग सिपाही हैं और यहाँ एनडीए की सरकार है जिसके
मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो दोनों जगह की सरकार है, इनकी जो आशा है या जरूर पूरी हो जाना चाहिए, मुझको भी विश्वास है और मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा। सर, निषादों के नेता कहते हैं अपने आप को मुकेश सहनी, क्या उनको भी लाने का प्लानिंग चल रहा है भाजपा में? अरे भैया, जो राम को नहीं जानता हो, जो राम को नहीं भजता हो, समझे ना, जो सिर्फ अपने लिए राजनीति करता हो, अपनी कुर्सी के लिए करता हो, उसको कभी निषाद समाज, निषाद राज समाज कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर। इलाके में गए। अरे भैया चलो, धन्यवाद निषाद राज। हाँ जो नाविक संघ थे वो देखिए, जो क्रूज पर खड़े होकर और हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे माननीय मंत्री का, और वहां से वो पानी में छलांग लगाएंगे और देखे तैर कर किस तरह से लोगों को तैराकी जो था वो तैराकी के लिए लोग यहाँ से तैर कर और अपने प्रतियोगिता का भाग ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं वहाँ पर माननीय मंत्री हैं। आज निषाद समाज के लिए पखवाड़ा बना जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है आज के दिन अगर ये आयोजन हुआ है तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उत्साह है लोगों में और किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा संदेश है और भाजपा की तरफ से ये आयोजन किया गया है तो ये बहुत सराहनीय है। और कहीं ना कहीं जो हमारे मछुआरा समाज हैं जो जल में जीवन यापन करते हैं उनको एक अंदर प्रोत्साहन की शक्ति जो जागृत हुई है। आप देख रहे हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज को मनोबल मजबूत करने का ये काम किया गया है, इसके लिए हम समर्थन करते हैं। अच्छा है। आज बीमा भी हो रहा है, जो भाग लिया उन लोगों का रजिस्ट्रेशन बीमा होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब बीमा हो रहा है, जो भाग ले रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझिए कि सरकारें बहुत सी आई गई, सभी को निषाद समाज का वोट चाहिए, ठीक है, उनका साथ और समर्थन चाहिए, जन समर्थन चाहिए, रैलियों में हुजूम चाहिए, पर उनके बारे में सच्चा हितैषी और उनके बारे में सोचने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया है। बस वादे तो करते हैं, लुभावने वादे करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी ने भी ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम रोड पे जो पक्का व्यवस्था करके देंगे, जो रोड किनारे जो मछली बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको पक्का व्यवस्था करके देंगे। पर वो हमारे समाज के होते हुए भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप भाजपा को देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर धीरे सही, शुरुआत तौर पे ही सही, अगर चल रही है और इस समाज को देख रही है, नज़रअंदाज नहीं कर रही, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कहेंगे निषाद समाज के जो जल में उनके जीवन होता है, हाँ, और बीमा हो जाएगा तो कितना खाली होगा घर के लिए? देखिए, यही तो है कि अभी तक जिस हम अपना जो जीवन यापन कर रहे थे या आजीविका जो कमा रहे थे, वो निराधार एक अपने रिस्क पे, अपने बल पे, अपने दम पे करना। अब इसमें कहीं ना कहीं सरकार का अगर जो साथ मिल जाए, सरकार अगर हाथ मजबूत कर दे तो व्यवसाय दोगुना होगा, चौगुना होगा, व्यवसाय भी बड़ा होगा। और जो हमारा समाज जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है वो कहीं ना कहीं आगे निकल कर आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सभी तरफ आप देख रहे हैं कि अभी निषादों का बोलबाला है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इस जागरूकता में सिर्फ बोल वचन देने से तो काम नहीं चलेगा, उसमें तो काम करके दिखाना पड़ेगा, उनका सच्चा हितैषी बन के आपको सामने आना पड़ेगा। ये तो क्यों नहीं 2025 चुनाव को लेकर देखकर ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है? नहीं, आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, भाजपा सरकार है वहाँ। बिहार में चुनाव है, हाँ, जैसे एक बात बता रहे हैं, भाजपा सरकार तो पूरे देखिएगा कि केंद्र में जब अभी भाजपा की सरकार आई या उससे भी पहले आप भाजपा को देखते होंगे, निषादों के प्रति उनका बड़ा लगाव है, स्नेह है, प्यार है और कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज नहीं करते, उपेक्षित नहीं करते, इस समाज को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं और ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए संदेश है। दो अभिमंत्री है, आज याद पड़ा जब चुनाव समय नहीं, ऐसा बीत गया, बीतने वाला है, समय याद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, दो हमारे मंत्री यहाँ पे हैं, हरी सहनी जी हैं, राजभूषण चौधरी जी हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो निषादों के दम पे, निषादों का नाम लेकर और सन ऑफ मल्लाह बोलकर बहुत लोग आते हैं
और आने के बाद क्या करते हैं आपने देखा। तो उन्होंने कई वादे किए, लुभावने वादे किए, 1.5 साल मंत्री पद संभाले, आप विभाग में रहें, पर आप उस विभाग में रहते हुए भी सारी पावर आपके हाथ में होते हुए भी आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और ये तो अब मल्लाहों का नाम से ऊपर नहीं आए हैं, मल्लाहों का रैली करके ऊपर नहीं आए हैं, फिर भी देखिए कि मल्लाहों के बारे में सोच रहे हैं, निषादों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। सर पखवाड़ा मनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक प्रयास है कि निषाद समाज अपने जो पुरखों की विरासत है उसको समझे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। निषाद समाज में एक से एक राजा हुए, एक से एक सूरवीर हुए हैं। वीरों की बात करें तो हम एकलव्य के वंशज हैं, जो महान धनुर्धर हुए थे। विद्वानों की बात करें तो हम वेदव्यास के वंशज हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। अगर हम राजा की बात करें तो निषाद राज गुहा के हम वंशज हैं, जिनकी मित्रता त्रेता युग में भगवान राम से थी, जिनसे भगवान राम, जिनके बिना उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक हमारे मित्र निषाद राज नहीं आएंगे तब तक हमारा राज्याभिषेक नहीं होगा। तो निषाद समाज का शुरू से भगवान राम और सनातन के प्रति आस्था रही है, और ये हम अपने वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मोरली ये अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। मल्लाहों को तंग किया जाता है, उस पर आरोप लगता है, जो मछली का जो कारोबार होता है उसमें क्या कहेंगे? क्या मल्लाहों को तंग किया जाता है, प्रदर्शन हो रहा है, तंग करते हैं। देखिए, निषाद समाज आज काफ़ी, तंग किया जाता है। देखिए, जहाँ भी संज्ञान में आता है कि निषाद समाज के साथ कहीं ज्यादती होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो हम सब लोग मिल करके उनको हक अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी, सारे लोग जा करके उनको सम्मान दिलाने का और जो अपराधी थे उनको पकड़वाने का काम किया गया। तो निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लगातार लगे रहते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक तौर पर उनका अपलिफ्ट हो, निषाद समाज राजनीतिक रूप से भागीदारी बढ़े, और एनडीए गठबंधन का निश्चित रूप से प्रयास रहता है कि निषाद समाज को वाजिब हक अधिकार मिले। अभी देख सकते हैं कि बिहार सरकार में 3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए हैं। आदरणीय हरी सहनी जी, आदरणीय मदन सहनी जी, आदरणीय विजय मंडल जी, 3 मंत्री बिहार सरकार में, और केंद्र सरकार में पहली बार जीतने के बाद भी निषाद समाज के कोटे से मुझे मंत्री बनाया गया। तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग निषाद समाज को हमेशा सम्मान देते आए हैं। लोग जो राय पर जब बच्चे बेचा जाता है उसको हटा दिया जाता है, एक स्थान कब तक मिलेगा? आस रहता है कि हमें स्थान मिल जाए बेचने के लिए तो अच्छा रहता है। देखिए, बहुत सारे जगह हम लोग फिश मार्केट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और निषाद समाज में जो थोड़ी समस्या है शिक्षा का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो निषाद समाज के हक अधिकार के लिए जहाँ भी दिक्कत आएगी हम लोग उसके साथ खड़ा रहते हैं। हरी सहनी जी द्वारा कहा गया है कि निषाद राज्य का प्रतिमा बनाया जाएगा, क्या इस पर क्या कहना? निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है अपने पुरखों को याद करने के लिए, और भगवान राम और निषाद राज गुहा का जो मूर्ति है वो बनाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि लोग बिहार के कोने कोने से आने वाले लोग देख सकें कि निषाद समाज का इतिहास कितना गौरवशाली रहा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या निषाद समाज के पार्टी वीआईपी में समर्थन करेगी या फिर भाजपा में समर्थन करेगी, क्या कहेंगे? देखिए, निषाद समाज परंपरागत रूप से अब बहुत पुराने समय से, त्रेता युग से हम चूँकि निषाद राज के वंशज हैं, निषाद राज का मित्रता अलायंस जो है भगवान राम से रहा है, तो राम के मानने वाली पार्टी के साथ हमारा तो पुराना अलायंस है, और हमारे समाज के लोग अपने उस निषाद राज के सम्मान को बढ़ाना जानता है, और इसलिए निषाद समाज मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। हाल ही फिलहाल में मुकेश सहनी जी ने बोला था कि आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया है, मतलब उनका दहन किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग भय और लोगों में भ्रम फैला करके राजनीति करते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि निषाद समाज में जो गरीबी है और शिक्षा है, इस चीज़ से लड़ने का हम प्रयास करते हैं। हम किसी से लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है।
हमारा प्रयास तो है कि निषाद समाज में जो व्याप्त गरीबी है और शिक्षा है, सामाजिक जो पिछड़ापन है, उसको अपलिफ्ट करें, उससे लोगों को निजात दिलाएं और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी समर्थक को अगर भावना को आहत लगी है तो उन्होंने वैसा किया, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग जो समस्या है समाज में उससे लड़ें। यह जो सर प्रतियोगिता किया गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? ये समाज को एक जोड़ने का प्रयास है कि निषाद समाज के लोग एक मंच पर आकर के आज ये प्रतियोगिता के माध्यम से लोग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लोग अपने इतिहास को जानेंगे, ये प्रयास है हम लोग का।